Hello बच्चों, let's see the question first. The ratio of the acceleration for a solid sphere जिसका मास हमें दे रखा है m के बराबर एंड रेडियस हो रखा है कैपिटल R के बराबर, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड ऑफ एन एंगल थीटा विदाउट स्लीपिंग एंड विद स्लीपिंग डाउन द इंक्लाइंड विदाउट रोलिंग इज। यानी कि क्या पूछ रहा है, देखिए हमें कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर द सॉलिड स्फीयर जबकि वो रोल कर रहा होगा फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन विथ स्लीपिंग एंड विदाउट स्लीपिंग और विदाउट रोलिंग के केस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या लगाएंगे। सो देखिए, जब स्लीपिंग कर रहा होगा सॉलिड स्फीयर, सो उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा उसका मान हो जाएगा जी साइन ऑफ थीटा के बराबर, क्योंकि वो बेसिकली इस तरीके से देखिए इंक्लाइंड प्लेन है एट एन एंगल ऑफ थीटा और यहाँ से कहीं भी तो वो सॉलिड जो स्फीयर है वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है ना। सो इसका मास यदि m है, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग जाएगा। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग गया, mg। अब इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ लग रहा होगा mg साइन ऑफ थीटा, जो कि बेसिकली किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे ही मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से देखिए एम एम कैंसिल हो गया और हमें सिंपली स्लीपिंग के केस में जो ए ऑफ एस है वो किसके इक्वल मिल गया, जी साइन ऑफ थीटा के इक्वल। सिमिलरली विदाउट रोल और रोलिंग के केस में यदि मैं देखूं, ठीक है, इन द केस ऑफ रोलिंग, सो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा जी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय दी कैपिटल आर स्क्वायर, जहां पर के रेडियस ऑफ गायरेशन है और कैपिटल आर रेडियस ऑफ दिस स्फीयर है। सो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं रोलिंग के केस में लग रहा एक्सेलरेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। सो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ना इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर ये जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ये बेसिकली इसका मान किसके इक्वल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल, ये तो हमें पता है। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, सो ये 5 ऊपर चला गया यानी कि कितना आ जाएगा 5g साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 7 के इक्वल, ठीक है। और स्लीपिंग के केस में जो एक्सेलरेशन है वो तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, दैट इज जी साइन ऑफ थीटा के इक्वल। सो हमें सिंपली इनका क्या करना है, रेशियो लेना है। सो यहाँ से हम बोल देंगे कि ए आर बाय ए एस दिस विल बी इक्वल्स टू ए ऑफ आर कितना आया था 5g साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 7 दिस होल डिवाइडेड बाय जी साइन ऑफ थीटा। तो जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कैंसिल हो गया और ये रेशियो सिंपली 5/7 के इक्वल निकल के आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ स्लीपिंग केस एक्सेलरेशन एंड रोलिंग केस एक्सेलरेशन। से नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.